हमारे ही सफों में बाज लोग हैं और रहेंगे सुबह कयामत तक। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को पानी बंद करने वाले कौन थे? नवासे रसूल पर तीर बरसाने वाले कौन थे? अली असगर अली अकबर को शहीद करने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे? हमारे ही सफों से लोग आए थे। मगर आज आपको पहचानना पड़ेगा। इन जमीर फरोशों को पहचानो, ये ईमान बेचने वालों को पहचानो। ये कफन चोर हैं। मगर जो लोग ये समझते हैं कि मैं दौलत के बिना पर सबको खरीद लूंगा, अरे जो बिकता है बिक जाएगा, मगर मैं बिक चुका हूं। लोग कहते हैं ओवैसी तुम इनके लिए काम करते हो, तुम फुला की टीम हो। अरे जालिमो, तुमको नहीं मालूम, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। मैं बिक चुका हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की गुलामी में। मैं बिक चुका हूं इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत में। अरे तुम क्या खरीदोगे? तुम कौन सी बात करते हो? अरे जब तुम हार जाते हो तो हम पर इल्जाम लगाते हो कि फुला टीम, ये टीम। अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो। मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। रिजवान नामी 12 साल के बच्चे को पूछा करो, ईमान को 12 साल का बच्चा है, बिहार में 7 दिन जेल में डाल दिया गया। समस्तीपुर में एक मुसलमान को मॉब लिंच कर दिया गया। जुनैद और नसीर को पूछो, जमील खान राजस्थान का मरकोर कमेटी का सदर है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को किडनैप करके, थोड़ी देर के लिए तस्वुर की दुनिया में जाओ, जुनैद और नसीर को किडनैप किया गया। उसकी बीवी को मालूम हुआ, भाई को मालूम हुआ, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि 2 को किडनैप कर लिए। तो पुलिस बोलती है कि चल निकल, झूठ खबर। बाद में मालूम होता कि जुनैद और नसीर को उनके घर से 200 किलोमीटर दूर उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। बोलो फिर इस पर क्या बोलोगे? इस पर सिंपैथी पैदा नहीं होती? उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज इनको तकलीफ पहुंचाती है कि कौन है ये जो यहां पर आकर नाम लेकर बोलता है अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई को बयान करता है, तो सुनो आप। लोग बोलेंगे वैसी तेरी तकरीर से तो कोई इलेक्शन नहीं जीतता।
गुजरात में साबिर काबुली वाला को मैं सलाम करता हूं। अरे हम चुनाव नहीं जीते, मगर क्या तुम ये कहोगे कि कल मैं नहीं जीतूंगा? आज नहीं जीता, ये बच्चे जिता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं जीता, ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था। हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तर ईमान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है, हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ मेरे को, कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेकुलर है? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई मुझे बताओ? क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेकुलर हो गई? दोनों शिंदे और उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते। मगर आप सिंपैथी नहीं है। जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तुम मोदी के हराने के नाम पर वोट तुम देने तैयार है, हराएंगे, मगर जब तुम जुल्म की बात करोगे तो क्या तुम भी जुल्म नहीं किए? अच्छा, मोदी के राज में जुनैद और नसीर की मौत होती है और इनको मोदी क्या करते? ईडी सीबीआई दिखाते, इनको डराते और हमको मौत मिल रही है। और जब हमारी लाशें आती हैं तो लोग कभी घर को भी नहीं जाते, ना पूछते हैं कि क्यों, क्या वजह है, उन यतीमों के सर पर हाथ नहीं रखते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेकुलरिज्म है जिसके खिलाफ मजलिस थी और है और रहेगी। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया तो क्या शरद पवार ने तायीद नहीं की? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, कांग्रेस ने तायीद की। किसने बोला औरंगाबाद के नाम के खिलाफ? मजलिस ने बोला। आप बताइए, शरद पवार कुछ नहीं बोलेंगे? क्या आपको मालूम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मोदी और आरएसएस हमको, हमारी शरीयत हमसे छीनना चाहती है? इस पर बोलो, कोई नहीं बोलते। एक ही बात बोलेंगे, पहले हराओ मोदी को। अरे तुम बोलो तो सही, मेरे वजूद का इकरार तो करो।